हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। कन्या राशि, कन्या राशि पर्सन ऑन योर माइंड, हील लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। कन्या राशि हील लिखकर, ठीक है, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। हीलिंग लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कन्या राशि। डिटेल रीडिंग रहने वाली है, इसीलिए पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहले देखिए इस इंसान की खुद की एनर्जी क्या है। आई बिलीव आप सबने हीलिंग हील लिख दिया होगा, ठीक है। लेट्स चेक कि आपके पर्सन इस समय किस एनर्जी में है। वी हैव द फुल एनर्जी, केयर फ्री है, ठीक है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, किसको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रख रहे हैं। राइट नाउ में मैं बोलूँगी बच्चों वाली एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है। इनकी खुद की खुशियाँ, खुद का इनके लिए एक लाइफस्टाइल, इनकी खुद का इमोशनल सेल्फ, इनका अपना जो है हैप्पीनेस साइड, वो हील होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। इनको कहीं ना कहीं जो है कंप्लीशन फील होना चाहिए। इनको कहीं ना कहीं जो है लाइफ सूदिंग लगनी चाहिए। ये इस एनर्जी में है। उसमें अगर किसी को कुछ बुरा लगे, किसी को कुछ अच्छा लगे, वो अपनी लाइफ में मस्त रहे। उनसे इनको कोई मतलब नहीं है, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का। चाहे करियर में कोई कुछ कहता रहे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। चाहे घर में कोई इनसे कुछ काम कहता रहे या कुछ इनसे कहते ना एक उम्मीद रखता रहे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरह से एक नई जर्नी पर हैं। ये लाइफ में बहुत लोगों के पीछे भाग चुके हैं, अभी इनको अपनी लाइफ में एक नया साइड तलाशना है। एक ऐसी ऊर्जा में है, बिल्कुल ही नए लोगों के साथ, बिल्कुल ही नए एक्सपीरियंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो ट्रैवल दिख रहा है। ओके, पर्सन की यहाँ इस समय इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर रिश्ते को लेकर, जो भी रिश्ता आप दोनों मतलब दोनों के बीच में चल रहा है राइट नाउ में, उसको लेकर इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या नजरिया है, क्या ये सोचते हैं उस बारे में। वी हैव द स्टार कार्ड। इनको लगता है कि बेस्ट जो रिलेशनशिप इनका अब तक रहा है वो आप ही के साथ रहा है। कहीं ना कहीं स्टार कार्ड के साथ उस इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इनको हीलिंग पहुंचाता है। लाइफ में जितना भी लोगों ने इनको चाहे अपनी लाइफ में रखा हो, चाहे किसी की लाइफ में गए हो, बट जितना आपने सपोर्ट किया है या आपकी तरफ से इनको जितनी पुराने वूंड से हीलिंग मिली है, या लाइफ में जो है बहुत हद तक अगर इस रिश्ते पर मेहनत हुई है तो वो आपने करी है। और यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत 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 ज़्यादा जो है इस इंसान के लिए विश फुलफिलमेंट जैसा है, ठीक है। स्टार कार्ड के साथ इस इंसान को इस रिश्ते में अभी भी होप नज़र आती है। अभी भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये रिश्ता वर्क कर सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इस रिश्ते में काइंडनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस रिश्ते में काइंडनेस ले आते हैं, अगर इस रिश्ते में ये कहीं ना कहीं थोड़ा करेज ले आते हैं, अगर ये थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है, देखो इनके आसपास कुछ लोग हैं जो इनकी मदद भी कर दें। अगर ये थोड़ा सोशलाइज हो जाए, लोगों से मदद ले ले, तो भी ये रिश्ता ठीक हो सकता है, इन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये आसान तो नहीं है, ये आसान तो नहीं है। ये ऐसे है कि मतलब जैसे आप कह लो कि दुनिया से लड़ जाना फिर जाके इस रिश्ते को बना पाना, तो कुछ ऐसा रहेगा ये। बट उसको पता है कि यहाँ पर अगर काम किया, अगर यहाँ करेज दिखाई, अगर यहाँ पर स्टैंड लिया, अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी फुल पोटेंशियल से काम किया, तो रिश्ता बन जाएगा। ओके, ये उसको लगता है अभी भी। देन वी हैव द करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी है कि ये इंसान लॉस्ट है,
ये इंसान अभी भी पुरानी बातों को लेकर कहीं न कहीं रिकवर नहीं हुए हैं, अभी भी कहीं न कहीं पुरानी यादों को बहुत याद करते हैं। जो भी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ आपके साथ या जो भी इस इंसान का अभी तक आपके साथ एक जर्नी रहा है, ये उस जर्नी को भी बहुत मिस करते हैं। और ये जर्नी वैसी वाली जो एन्जॉयमेंट वाली, खुशियों वाली जर्नी, ये ऐसी जर्नी है, ठीक है? यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो बहुत हद तक टाइम स्पेंड करना, पार्टीज़ में जाना, एक-दूसरे को कहते हैं ना कुंडली मिले ना मिले वाइब मिलनी चाहिए, तो ये वो वाइब मिलती थी जो आप लोगों की, वहाँ पर उसको लग रहा है कि यार वो वाइब किसी और से नहीं मिल रही है। पहले जैसा जो है रिश्ता नहीं बन पा रहा है। अगर अभी भी आप लोग रिश्ते में हो, मान लो कुछ लोग हो सकते हैं कि लेस कॉन्टैक्ट में है पर कॉन्टैक्ट फिर भी चलता रहता है। तो वैसी वाली बातचीत नहीं है जैसे पहले आप खुलकर बात करते थे या पहले जो एक डिपेंडेंसी फ़ील होती थी एक-दूसरे के ऊपर या कहीं न कहीं पहले जो एक जो बहुत बॉन्ड फ़ील करते थे, वैसा नहीं हो पा रहा है यहाँ पर सब कुछ अब और उसको थोड़ा मिसिंग एनर्जी लगती है, ओके? सी द एट ऑफ सोर्ड्स कहीं न कहीं पुरानी बातों को लेकर गिल्टी है, पछतावा है, आप कह सकते हो पुरानी बातों को लेकर कहीं न कहीं ये इंसान होता है ना जैसे जैसे फ़ेल हो गए ये मतलब एक रिश्ते में फ़ेल हो गई या इस रिश्ते को ये सँभाल नहीं पाए और हर कोई इनको जज कर रहा है और ये कहीं न कहीं खुद स्टक बहुत फ़ील कर रहे हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। पुरानी बातें 24 आवर्स चलती हैं। अगर आप ये कहते हो कि मैम ये मुझे याद करते नहीं करते, फॉर श्योर 24 आवर्स ये पर्सन आपको याद करते हैं और रिग्रेट इस चीज़ का भी है कि हो सकता है आपने अवेयर किया था, बट इसकी आँखों में पट्टी बंधी हुई थी, इसको इसने किसी की सुनी नहीं उस टाइम पे और अब इसको लग रहा है कि अरे यार ये मुझसे ये क्या हो गया, ठीक है? देन वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स माइंड्स जो माइंडसेट है जैसे मैंने पहले ही बोला 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं माइंडसेट में भी यही है सारा दिन चीज़ें जो है दिमाग में चलती रहती हैं सारा दिन बातें दिमाग में चलती रहती हैं एक कोशिश पूरी करते हैं कि अपने आप को डिफेंसिव रखें अपने आप को जो है थोड़ा सा उधर की तरफ ध्यान ना ले जाएं अपने आप को हील करें कोशिश ही पूरी करते हैं कि कहीं ना कहीं जो लगातार जो दिमाग में गलत चीज़ें चल रही हैं उनको कहीं न कहीं पॉज़िटिव चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बट फिर भी अभी भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें रहती हैं उनके दिमाग में, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल के साथ इस इंसान को अपना बचपना कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है यार इसने बचपना कर दिया या इस इंसान को ऐसा लगता है कि अरे यार इसको सॉरी अपोलॉजी करनी चाहिए अपने बिहेवियर के लिए या इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना जैसे नाइट ऑफ स्वॉर्ड है इसने मतलब ब्लंटली कुछ आपको बोल दिया या बहुत जल्दी इस इंसान ने जो है ना आपको कट मतलब कटिंग एनर्जी जो है आपको शो करी कि मुझे तेरे से कोई लेना देना ही नहीं है अब इस इंसान को लग रहा है कि यार इसको सॉरी अपॉलॉजी बोलना चाहिए था इसको बहुत जल्दी इन एक्शन नहीं लेना चाहिए था जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी कोई इंसान ब्लॉक कर देता है मैसेज डिलीट कर देता है और जो है डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है ईगो में आ जाता है ये वो वाली एनर्जी है बट अब उसको ऐसा लग रहा है कि अरे काम किया जा सकता था उस टाइम पे पेशेंस रखा जा सकता था बट अब लग रहा है कि गलती हुई है ठीक है देन वी हैव द डिजायर वी हैव दैट जो भी हुआ अभी तक जो भी हुआ आप दोनों की लाइफ में बहुत कुछ हुआ होगा देखो और ये ऐसी एनर्जी है जो कि चीटिंग की हो सकती है क्योंकि ये बिट्रेयल का कार्ड है तो अगर आपने बिट्रेयल किया इन्होंने बिट्रेयल किया या हो सकता है आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फालतू की बातों ने जो है ज़्यादा घुमा फिरा के चीज़ें खराब करवा दी तो वहाँ पर ये इंसान उस सारे पेन का एंड करना चाहते हैं उस सारी प्रॉब्लम्स का एंड करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है विद द 10 ऑफ swords वी हैव 5 ऑफ swords देखो वही ना जो भी मतलब क्लैशेस तो हुए हैं ऐसा तो हुआ ही नहीं हो नहीं सकता कि क्लैशेस ना हुए हो या बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी शो करी गई है या बहुत कंट्रोल शो किया गया या कहीं ना कहीं जो है आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत रहे उस चीज़ का वो एंड करके एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं और ये न्यू बिगनिंग भी मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्वॉर्ड्स वाली ही है कि क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े जो बर्डन हो चुका है जो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन दे चुकी हैं उनको ख़त्म करें अब ठीक है इनिशिएट यही है कि इस इंसान को जो है आपके साथ लाइफ में विक्ट्री पानी है आपके साथ सिनेरियोस ठीक करने हैं चीज़ें फिक्स करनी है क्योंकि ये कैंसर साइन है कहीं ना कहीं वो आपको नरिश करना चाहते हैं वो इंसान आपके साथ जो है पुरानी बातों को भूलकर एक नए कहते हैं ना एक नए सफ़र पर चलना चाहते हैं ऐसी ऊर्जा दिख रही है तो चैरियट के साथ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ऑलरेडी पहले भी आपके साथ जो है एक बार चीज़ें ठीक कर चुके हैं फिर से वो दोबारा से जो है जो भी प्रॉब्लम्स हुई है जो भी सिचुएशंस रही है उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ऐसी एनर्जी है ये 10 ऑफ swords पहले भी ऐसा हुआ है
पहले भी अंत हुआ था, पहले भी चीज़ें खत्म हुई थी, बट अभी उसको लग रहा है कि वाइजली चीज़ें ठीक करनी चाहिए। पहले भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, तब भी ठीक किया गया है सब कुछ, तो अब क्यों नहीं, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है कन्या राशि। ब्लॉकेज जो है दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल। ब्लॉकेज ये है कि कोई तो मेटेरियलिस्टिक दुनिया में बहुत गुम हो चुका है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई सिर्फ मेहनत ही नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि अपने आप चीजें ठीक हो जाएं। ठीक है, उसको ये कि मुझसे मेहनत मत करवाओ, हाँ सिचुएशन ठीक हो जाए अच्छी बात है, बट मेरे से ना एफर्ट्स मत मांगो। ठीक है, कहीं ना कहीं लेस एफर्ट्स भी जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए बड़ा परफेक्शन 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 वाला एक कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, एक सोलमेट, एक पर्सन को ऐसी ही अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए, एक पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, वो चीजें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इस रिश्ते में। ओके, द 6 ऑफ पेंटिकल, यस इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। कहीं ना कहीं कोई है जो बहुत बिजी है, कोई है जो बहुत ज्यादा इनिशिएट नहीं ले रहा है, सामने वाले को इतना टाइम नहीं दे रहा है, सामने वाले के लिए इतने एफर्ट्स नहीं कर रहा है, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। ठीक है, देन वी हैव द मैसेज। मैसेज यही है कि आपके पर्सन लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, बट कहीं ना कहीं वो आज भी आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपको नहीं भूले हैं, वो बार बार आपको चेकआउट करते रहते हैं, या कहीं ना कहीं वो अपने आप के साथ भी चीट कर रहे हैं, वो अपने आप को मनाने की, मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे दूर हो जाएं, बट वो नहीं हो पा रहे हैं, वो जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी भी जो है एक सेकेंड चांस की उम्मीद रखे हुए हैं, अभी भी उस 3 ऑफ कप्स की तरफ उनकी नज़र है, अभी भी वो उस पुराने पलों को फिर से कहते हैं ना रीयूनाइट में बदलना चाहते हैं, फिर से जो है रीट्रीट करना चाहते हैं, है ना, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। मैं रेमनाइजिंग की एनर्जी देख रही हूँ कि पुरानी जो भी आप लोगों के साथ बातचीत थी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आपके साथ समय था, हंसी मजाक था, वो सब चीज़ें चल रही हैं अभी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखो तो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, हाई प्रीस्ट। मैंने अभी आपको 8 ऑफ पेंटिकल में भी बताया कि उसको कुछ करना नहीं है, बस उसको चीजें ठीक कर देनी है, बिना कुछ इनिशिएट लिए चीजें ठीक हो जाएं, ऐसी उसकी एनर्जी है। तो यहाँ पर भी ये कि एक्शन नहीं है, एक्शन में पॉज है, एक्शन में है जरूर सक्सेस, है जरूर लाइफ में मतलब ग्रोथ, बट कैसे, जैसे कि बिना कुछ करे हो जाए सब कुछ ठीक, ये एनर्जी है यहाँ। ये एस ऑफ कप्स, प्यार बहुत है, सिनेरियोज में एक्सेप्टेंस है, बट उसको जो है खुद से कुछ नहीं करना है, उसको भाई बैठे बैठे चीजें ठीक हो जाएं, ऐसी उसकी एनर्जी मुझे दिख रही है। इन आपकी लाइफ का, आपके रिलेशनशिप का जो इमीडिएट आउटकम आएगा वो आएगा 2 ऑफ कप्स। सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे, मैंने अभी यहाँ पर भी आपको एक हिंट दिया है कि सक्सेसफुल दिख रही हैं चीजें, बट प्रॉब्लम सारी क्या है कि जैसे वो इंसान अगर कुछ कर नहीं रहे हैं तो एक लगता है ना कि यार वो तो इंसान को इनिशिएट ले नहीं रहा, समय कुछ ऐसा करा देगा कि आप लोगों का यूनियन होगा। ओके, क्लेम जरूर करना विद हीलिंग, क्योंकि हम चाह ही रहे हैं कि जो भी चल रहा है उसमें हीलिंग आ जाए, है ना। देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स से यूनिवर्स आपको क्या, यस 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे, और उन 7 कप्स को छोड़कर आएंगे पीछे, जो कि एडिक्शन हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा मैं हो सकता है, या जो कहीं ना कहीं कुछ फियर डर हो सकते हैं, जो कुछ लोगों की पीपल प्लीजिंग की आदत होती है कि अरे उसने कहा है उससे बात नहीं करनी तो चलो नहीं करते, या कुछ लोगों ने ब्रेन वॉश कर रखा था, कुछ भी हो सकती है चीज़ें, या उसकी खुद की अपनी कंडीशनिंग हो सकती है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, वो सब कुछ पीछे छोड़कर आपके पसंद चीज़ें आपके साथ ठीक करेंगे। और ये 8 ऑफ कप्स प्लस 2 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा बनता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको जो है कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस में रखना है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि 7 ऑफ कप्स में जो है ना, एक इंसान ये भी कंफ्यूज होता है कि उसके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, तो उसको ये पता नहीं लगता एक्चुअली मेरा सोलमेट कौन है। तो उसको ये पता लगेगा आप उसके सोलमेट हैं तो फिर श्योर उसको क्लैरिटी मिलेगी, और वो इंसान आपकी तरफ आएंगे या आपसे कनेक्ट करेंगे। बट अभी कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे लगभग 2 महीने तो नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। ओके, एक मैसेज ले लेते हैं इस इंसान का, एक मैसेजेस वाले डेक से भी ले लेते हैं इस इंसान का, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कन्या राशि। आई थिंक यू आर लाइंग। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर आप उनके साथ नहीं आना चाहते हो लाइफ में, आप चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते हो, अगर आप उनको ये शो कर रहे हो कि उनको आप मतलब आपको उनकी पड़ी रही है, तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, फॉर श्योर वो भी चीज़ें ठीक करना ही चाह रहे हैं कन्या राशि। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बट हो सकता है और चीज़ों की वजह से आप उसके साथ जो है चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। इन लोगों के बीच में भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हैं।
इन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं शिकायतें बहुत हैं। कोई है जो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है दोनों के बीच में, ठीक है। कहीं ना कहीं एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जैसे इमोशनल अटैचमेंट नजर नहीं आ रही है, ओके। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है? फैमिली भी अभी मैं बोलूँगी कि सामने से ही ऑफर चाह रही है। फैमिली भी जो है ना ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर दे, बहुत सारी चीज़ें दिखाकर, या बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, लालच, ग्रीड ग्रीड में लेकर आने की सोच रही है फैमिली, ठीक है, कि आप ग्रीड में आ जाओ और कहीं ना कहीं एक्शन ले लो इनकी तरफ। यस, ये खुद अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये बात मैं पहले ही बोल चुकी हूँ मुझे, क्योंकि फैमिली में भी दिख रहा, उस पर्सन की एनर्जी में भी दिख रहा है कि वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ना ये हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। हाई प्रीस्ट ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए तो ये इसलिए नहीं एक्शन ले रहे हैं कि हो सकता है इनके घर में, क्योंकि कैंसर साइन आ जाता है, घर कहीं ना कहीं, घर या मदर, दो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं ये चीज़ें, कि घर में इनकी जो आज तक की कंडीशनिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग इनको नहीं लग रहा अभी आपकी तरफ आए, या इनकी मदर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिडन प्ले कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर है टू ऑफ सॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फॉर श्योर अभी यहाँ पर कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ ये दिख रहा है कि हाँ ये लोग जो है थोड़ा सा स्ट्रांग बने हुए हैं कि इनको कोई एक्शन नहीं लेना है, ओके। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा साइलेंस ट्रीटमेंट दो इनको, ठीक है। और अपने आप को भी जितना हो सके बैलेंस करने की कोशिश करो, जितना हो सके अपने आप को नरिश करो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे वो आपका माइंड हो, नरिश करो उसको। राशियां यहाँ जो मुझे दिख रही हैं, दैट इज कैंसर, वी हैव कैंसर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, वी हैव लियो, अक्वेरियस, ठीक है। ये राशियां हैं यहाँ पर। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।